बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साला ऑनलाइन दरस निज़ामी कोर्स करवाया जा रहा है और उसके फर्स्ट सेमेस्टर में हम इल्म सरफ़ की मशहूर किताब तसहीलुस सरफ़ पढ़ रहे हैं। और हमारे ये कायदे थे अजवफ़ के, और हमने 3 कायदे अजवफ़ के पढ़े थे, ये यानी कायदा नंबर 13 तक पढ़े थे। तो आगे आज हम पढ़ेंगे। जनाब कहते हैं कि जब वाओ या आइन कलमा की जगह मजमूम या मकसूर हो और उनका माकबल हरफ सही साकिन हो तो इनकी हरकत नकल करके माकबल को देना वाजिब है। अब अगर जम्मा वाओ से और कसरा या से नकल किया गया हो तो दोनों अपनी हालत पे कायम रहती हैं। जैसे ये देखें जी, यकूलू, यबीयू असल में यकवुलू और यब यू थे। आप ज़रा गौर करें, यकवुलू में ये देखें वाओ, और यब यू में ये या जो है आइन से पहले ये जो या नज़र आ रही है ये आइन कलमा की जगह आई है। आइन कलमा की जगह यहाँ वाओ जो है आइन कलमा की जगह है और ये मजमूम है, और ये या जो है ये मकसूर है। इन्होंने कायदे में भी यही कहा है कि इन कलमा में अगर वाओ या आए और वो मजमूम हो या मकसूर हो तो उनकी हरकत नकल करके माकबल को दे देते हैं, बशर्ते कि माकबल साकिन हो। अब इसकी हरकत नकल करके या की हरकत नकल करके इस बा को दे दी, इस वाओ की हरकत नकल करके काफ को दे दी। और ये कह रहे हैं कि अगर वो वाओ और या हों तो वो अपनी हालत में बरकरार रहेंगे। तो हो गया यकूलू और यबीऊ, यही यकवुलू हो गया यकूलू, और ये वाला यब यू हो गया यबीऊ। लेकिन आगे कहते हैं अगर इज्तिमा साकनैन हो जाए तो हरफ इल्लत गिर जाता है। जैसे यकुलना यबीना, असल में यक वुलना और यब ये ना थे, बशर्ते के कोई मान्य मौजूद ना हो, और मान्य जो है वो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप ज़रा गौर करें, आप ये यकुलना असल में था यक वुलना, यक वुलना वाओ की पेश काफ को दे दी, वाओ की पेश जब काफ को दे दी तो ये वाओ खुद साकिन हो गया और आगे भी लाम साकिन है, दो साकिन इकट्ठे हो गए हैं। और इज्तिमा साकिनैन से होता यह है कि हरफ इल्लत को गिरा दिया जाता है, ये कायदा है। तो यहाँ से वाओ गिर गई तो हो गया यकुलना। इसी तरीके से यब्बी ना के साथ भी हुआ है। थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये एक और कायदा है, कायदा नंबर 15। थोड़ी सी तब्दीली, ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी। यहाँ इन्होंने कहा था कि आइन कलमा में वाओ या आए तो मजमूम हो या मकसूर, अब ये कहेंगे कि मफतू हो। कह रहे हैं कि जब वाओ और या आइन कलमा में मफतू हो और उनका माकबल हरफ सही साकिन हो, जैसा कि ऊपर था, साकिन हो तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को दे देते हैं, और उस वाओ या को अलिफ से बदलना वाजिब होता है। अलिफ से बदल देंगे, ठीक है जी। अलिफ से जब बदल देंगे तो कहते हैं शर्त ये है, बशर्ते कि ये नीचे वाले ये जो मुआने थे ना, ये माने मौजूद ना हो। अगर माने होगा तो फिर ये वाजिब नहीं होगा। तो ये कहते हैं माने मौजूद ना हो, कोई माने मौजूद ना हो। जैसे ये देखें जी, युकालू, युकालू, युबाऊ, युखाफू, असल में यकवुलू, यब याऊ और युब याऊ और युख वाफू था। ये युक वालू से अब देखें, ये आप गौर करें तो वाओ के ऊपर ज़बर आ गई है, और युब याऊ में ये या है आइन कलमा में आई है और इसके ऊपर ज़बर आ गई है। और युख वाफू में वाओ है और वाओ के ऊपर ज़बर आ गई है। इनकी हरकतें नकल करके माकबल को दी और इनको अलिफ से बदला तो हो गया युकालू, युबाऊ और युखाफू। अगर इज्तिमा साकनैन हो जाए तो इस अलिफ को भी फिर हज़फ कर देते हैं भाई। जैसे युकलना, युकलना, युकलना असल में युक वलना था। ये युकलना जो नजर आ रहा है ये असल में युक वलना था। तो ये वाओ की हरकत नकल करके जब काफ को दी तो अब इज्तिमा साकनैन हो गया, तो उस अलिफ को हमने वाओ को गिरा दिया तो हो गया युकलना। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। युकलना और युबाना और युखफना असल में युक वलना, युब याना और युख वफना थे, युख वफना थे। अब वो ही हुआ है कि भाई ये वाओ आई है और ये या आई है
اور یہاں جو ہے نا یہاں بھی واو آئی ہے، ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور اس کو قاعدے کے تحت 14 نمبر قاعدے کے تحت ہم نے کیا کیا تھا کہ الف سے بدلا، اور الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن، دو ساکن آگے تو بھائی الف کو بھی گرا دیا، تو اس کو کاف کو لام سے ملا دیا اور یہ با کو عین سے ملا دیا، اس طریقے سے۔ آگے جی یہ قاعدہ نمبر 16 ہے۔ اب یہ قاعدہ جو ہے نا، یہ قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ جن جن صورتوں میں واو اور یا کو آپ نے گھرا دیا تھا یا الف کو آپ نے گھرا دیا تھا، ایک صورت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ والی صورت آ جائے تو وہ چیزیں پھر واپس آ جاتی ہیں، وہ چیزیں واو الف یا واپس آ جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حرف علت حالت جزم یا وقف میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو چکا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جن جن صورتوں میں یہ حرف علت گر جاتے ہیں وہ والی صورتیں بتا رہے ہیں۔ حالت جزم یا وقف میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو چکا ہو، بسبب اتصال ضمیر مرفوع متصل یا نون تاکید، یعنی یہ چیزیں جب ساتھ مل جائیں اس کلمے کے کہ لام کلمہ متحرک ہو جائے، اب مجبوری ہوتی ہے جب یہ نون تاکید مل جائے یا ضمیر مرفوع متصل مل جائے تو وہ جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو متحرک کرنا پڑتا ہے، ہو جائے تو محذوف شدہ، وہ جن کو حذف کیا تھا نا حرف علت کو، محذوف شدہ حرف علت واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کل اور لم یخف لم یبی، اب آپ ذرا غور کریے گا، یہ کل ہے نا، کل سے آگے کیا بنا، کلا، تسنیہ کا صیغہ، تو اس میں الف جو ہے نا الف، یہ آپ ذرا غور کریں کہ یہ الف جو ہے وہ ہے ضمیر کا، الف ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، کلا الف تسنیہ کا آپ نے پڑھا ہوگا پہلے۔ اب یہ دیکھیں یہ واؤ گر گیا تھا، واؤ یہاں سے واپس آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے لم یا خف کے اندر جب آپ نے تسنیہ کا صیغہ بنایا تو ہو گیا لم یخافا، تو اب الف واپس آ گیا ہے۔ اب لم یخافا میں غور کریں کہ لم یخافا میں الف واپس آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی قاعدے کے تحت نیچے آپ جب اس کی مزید یہ جو لم یبی تھا، لم یبی، اس کی جب تسنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو ہو جائے گا لم یبی آ، لم یبی آ، تو یہاں پہ وہ جو ہے نا یا واپس لوٹ آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کو لنا، کو لنا کے اندر بھی واؤ واپس آ گئی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہوا۔ آگے قاعدہ ہے 17 نمبر قاعدہ، جب واؤ اور یا ثلاثی مجرد کے اسم فاعل میں الف کے بعد واقع ہو، یعنی ثلاثی مجرد کی جو اسم فاعل ہوتی ہے فاعلن کے وزن کے اوپر واقع ہو تو حمزہ سے بدل دی جاتی ہے، بشرطے کہ اس کا فعل معلل ہو یا اس کا فعل مستعمل ہی نہ ہو، جیسے قائلن۔ اب دیکھیں قائلن اصل میں کیا تھا، قاویلن، قاویلن، یہ دیکھیں فاعلن کے وزن پہ قاویلن ہو گیا، اور الف، یہ الف جو ہے یہ فاعل کا ہے، اس میں فاعل کا، اور اس کے بعد یہ واو آئی ہے، اور یہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے تو یہ واو آئی ہے، تو اس کو ہم نے کیا ہے حمزہ سے بدل دیا تو ہو گیا قائلن۔ اسی طریقے سے سائعن اصل میں تھا سائفن، سائفن، تو سائفن کو آپ نے کیا کر دیا سائفن۔ اسی طریقے سے بائعن، بائعن حقیقت میں بائعن تھا، تو اس یا کو آپ نے حمزہ سے بدلا تو ہو گیا بائعن۔ تو یہ آسان سا قاعدہ ہے۔ آگے جی قاعدہ نمبر ہے 18، انتہائی آسان قاعدہ ہے، کہتے ہیں جو واو مصدر میں کسرہ کے بعد واقع ہو۔ اب یہ مصدر کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ فعل کی بات نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں مصدر کے اندر جو واو کسرہ کے بعد، یعنی کہ کوئی زیر آئے اور زیر کے بعد فوری طور پہ بعد میں واو آ جائے، واقع ہو، تو اس کے فعل میں بھی تعلیل ہو چکی ہو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اس کے فعلوں کے اندر فعل ماضی مضارع میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے قیامن اصل میں قیوامن تھا، اب دیکھیں قیوامن مصدر ہے اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہو چکی ہے قام یقوم، ٹھیک ہے جی۔ اور اب دیکھیں یہ واو آئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو واو مصدر میں کسرہ کے بعد آئے اور اس کے بعد پیچھے دیکھیں ذرا غور کریں، کاف سے، کاف کے اوپر زیر ہے، کاف کے نیچے یہ زیر نظر آ رہی ہے، تو زیر کے بعد واو آئی ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو واو زیر کے بعد آئے، کسرہ کے بعد آئے تو اس کو
या से बदल देते हैं। तो यहां देखें कीवामुन था तो कीवामुन हो गया कियामुन। ठीक है जी, ये वाव जो है या से बदल गई है। इसी तरीके से आगे ये कह रहे हैं मजीद, मगर कावामा के मस्तर कीवामुन में ये वाव सलामत रहेगी, क्योंकि कावामा में सलामत है। ये असल में ये है कि ये किवाम जो मस्तर है ना, ये दो तरह से आता है, दो तरह से। ठीक है, एक का तो वो तर्जुमा वही था, खड़े होना। ठीक है, एक का तर्जुमा कुछ और है। कहते हैं कि ये देखने में ये मस्तर जो है एक तरह का आपको नजर आ रहा है। एक मस्तर तो ये है किवामुन के जिसकी गर्दान बनती है कामा यकूमु, लेकिन एक मस्तर ये किवाम ऐसा है कि जिससे गर्दान बनती है कावामा युकावामु, ये गर्दान बनती है। तो कहते हैं कि चूंकि इसके फेल माजी के सीगे के अंदर भी तलील नहीं हुई, चूंकि इसके ये देखे कावामा, कावामा के वाव के ऊपर भी जबर है और ये वाव मौजूद है, वाव नजर आ रही है आपको, वाव यहाँ से गिरी नहीं है, ये फेल माजी का सीगा है। तो कहते हैं लिहाजा जब फेल माजी के अंदर मौजूद है तो इसके मस्तर के अंदर भी ये वाव मौजूद रहेगी। ठीक है, लेकिन जब वो क्याम का तर्जुमा लेना है, आपने खड़े होने का तर्जुमा लेना है, तो उस वक़्त उसके मस्तर से भी वो वाव को या से बदल दिया जाएगा, तो हो जाएगा कियामुन। ठीक है भैया। अच्छा जी, ये कायदा भी मुकम्मल हुआ। कायदा नंबर 19 है, जब बाबे इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्तर में वाव और या को माजी की मवाफ़क़त की वजह से अलिफ से बदल कर गिरा दिया जाए तो इसके इवज़ आखिर में ता का इजाफा कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम चीज़ है, ये बड़ा कायदा मशहूर है ये, कि भाई अक्सर तुलबा भी पूछते हैं कि ये सारे ये मस्तर के आखिर में ये जो ता आई है ये कैसे आई है। तो ये भाई देख लें आप, ये कैसे ता किस तरीके से आती है। कहते हैं कि जब बाबे इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्तर में, ये मस्तर की बात हो रही है बाबे इफ़ाल की और बाबे इस्तिफ़ाल की, उसके मस्तर में वाव और या को माजी की मवाफ़क़त की वजह से अलिफ से बदल कर गिरा दिया जाए। ठीक है जी, उस वाव और या को अलिफ से बदल कर गिरा दिया जाए तो उसके इवज़ में आखिर में गोल ता का इजाफा कर देते हैं। जैसे इकामतुन, इकामतुन असल में क्या था, इकवामुन। अब इकवामुन यहाँ जो है ना, ये वाव को अलिफ से बदला, अलिफ को जब इज्तिमाई साकनैन हुआ तो एक अलिफ को बीच में से गिरा दिया, तो और आखिर में गोल ता का इजाफा कर दिया उसके इवज़ में, तो हो गया इकामतुन। इसी तरीके से इस्तिकामतुन असल में इस्तिकवामुन था और आपने वाव को अलिफ से बदला, इज्तिमाई साकनैन की वजह से अलिफ को गिरा दिया, उसके इवज़ में आखिर में गोल ता का इजाफा किया, तो हो गया इस्तिकामतुन। ये कायदे हमारे जनाब अली मोहतरम बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हुए, अजवफ़ के कायदे मुकम्मल कर लिए। अभी हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सबक में हम गर्दाने सीखेंगे, गर्दाने पढ़ेंगे। उतनी देर के लिए ये कवायद को आप अच्छे तरीके से रटें, याद करें, समझने की कोशिश करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।